आर्यन खान की फर्स्ट डेब्यू सीरीज लॉन्च हो चुकी है नेटफ्लिक्स में, जिसका नाम है द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। ये सीरीज रिलीज हुई थी 18 सितंबर को, जहाँ पे हमने सोचा था कि शाहरुख खान का बेटा हमको फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनता हुआ दिखाई देगा। बट आर्यन खान ने बोला कि नहीं पापा, मैं करूंगा डायरेक्टिंग। जहाँ पे बहुत पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी आर्यन खान के साथ, अगर आपको पता हो तो। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि आर्यन खान विल पुल दिस शिट सो गुड। जहाँ पे अब मैं सीरीज के बारे में बात करूँ तो यस, मुझे मज़ा आया। आई लाइक दिस वन। जहाँ पे मैं इतना समझ गया सीरीज को देखकर, जिसके टोटल 7 एपिसोड्स निकले हैं, कि ये सीरीज एक ब्रेन डॉट वाले फॉर्मेट में चलती है। जहाँ पे हमको इतने सारे सुपरस्टार्स और कैमियोज देखने को मिलते हैं विद फुल ऑफ ओवर द टॉप, आउट ऑफ द बॉक्स के तरीकों से जो प्रेजेंट करती है हमको सीरीज। अब ब्रेन डॉट का मतलब फक एवरीथिंग, हम बकचोदी करने आए हैं तो करेंगे। अब ये बकचोदी करने वाले फॉर्मेट और एनर्जी से अगर आप मैच कर गए तो मजा आएगा और उसका डबल आएगा। और अगर कनेक्ट नहीं हुए उससे तो लगेगा कि क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था, और वो आपको बहुत बेकार लगेगा। जो चीज़ मुझे द बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड इस सीरीज के बारे में जो बहुत बढ़िया लगी, और मैं ये बोलूंगा कि ये चीज़ मुझे अगर तुम 100 बार रिपीट करके दिखाओगे तो भी मैं मज़े लेकर देखूंगा, और वो है मनोज पावा और राघव जुएल की एक्टिंग और प्रेजेंटेशन जो इस सीरीज में उन दोनों ने दी है। ओहो भाई, मज़ा ही आ गया इन दोनों को देखकर। जब जब दोनों स्क्रीन पे आ रहे थे तो जो मज़ा आ रहा था मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों को शूटिंग के वक्त स्क्रिप्ट पकड़वा रखी है, क्योंकि ये लोग इतने नेचुरल फील हो रहे थे। अब वेब सीरीज बनाई किसने, मेन लीड कौन है, स्टोरी अलग चल रही है, पूरा का पूरा बॉलीवुड भरा हुआ है कैमियो से, लेकिन शो स्टीलर्स विद टॉप नॉच परफॉर्मेंस, दीज टू, मनोज पावा एंड राघव जुएल, इनको देखकर तो मजा ही आ गया। जहाँ पे राघव जुएल एक दोस्त बने हुए हैं हमारे मेन लीड एक्टर के, जो कि एक ऑलमोस्ट एक साइड कैरेक्टर वाली चीज है, बट जो उनको टाइम दिया हुआ है विद उनके डायलॉग्स, एक्टिंग एंड एवरीथिंग, इट वाज मजेदार। जहाँ पे हमको एक बढ़िया दोस्ती की केमिस्ट्री देखने को मिलती है पूरे सीरीज में। और भाई साहब, गालियाँ बहुत है, मैन आई एम सेइंग बहुत है तो बहुत है। जहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्टर जो कि हमको फिल्म इंडस्ट्री में कभी गालियाँ देते हुए नहीं दिखे, आर्यन खान ने उनके मुंह से भी गाली निकाल ली, जो कि इट वॉज अ फन एंड डिफरेंट टू वॉच। जहाँ पे तो राघव जुएल की एक कॉमेडी सीन है 3rd एपिसोड में, भाई मैं तो हंस हंस के पागल ही हो गया था उस सीन पे, पर इट वॉज टू गुड। अब उनके अलावा भी जोक्स डाले हैं जो कि काफी बढ़िया लगते हैं और काम करते हैं। ये पूरे शो एक चीज में बैक नहीं लेता कि कोई सीन और डायलॉग या कॉमेडी में कोई ऑफेंड हो जाएगा ना, दे गो ऑन एंड ऑन। जहाँ पे तो एक डायलॉग है कि कैन आई हैव अ बाइट, तो दूसरा कैरेक्टर बोलता है डोंट थिंक यू नीड मोर कैलोरीज, एंड आई वाज लाइक व्हाट। जहाँ पे एक सीन और आता है कि लड़कियों के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाता, और फिर लात मार देता है। इट वॉज टोटली ब्रेन डॉट और कुछ भी होने वाला सीन, अगर मैं बोलूँ तो। दूसरी चीज जो पॉपुलर हो रही थी सीरीज को लेकर, जो कि है इसके कैमियोज, जो कि भर रखे हैं हद से ज्यादा, जो कि कुछ हमें टीजर और ट्रेलर में भी नहीं दिखाए गए। मतलब पूरे शो में इतनी हलचल हो रही थी कैमियोज की कि भाई देखकर लग रहा था कि कोई बच तो नहीं गया। जहाँ पे एक सीन आता है आमिर खान और एस एस राजामौली का, जहाँ पे वो डिबेट कर रहे होते हैं। अब डिबेट सुन के आपको क्या लगेगा, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग या कोई डायरेक्टिंग एक्टिंग की बात चल रही है, पर नहीं, एकदम सेंसलेस, जो कि कोई मतलब नहीं है उसको स्टोरी लाइन से मेन वाली, और कोई भी कहीं पे भी सेंस नहीं बनाती है, जो कि यही है मजा इस सीरीज को देखने का। जहाँ पे इसको भी देख के मजा आ रहा था। कुछ कैमियोज बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करे गए हैं सीरीज में, जहाँ पे मैंने बताया वो राघव वाला एपिसोड, जहाँ पे कभी कभी लग रहा था कि कुछ कैमियोज को देख के कि बस सजा गए रहे या ऐसे ही डाल रखे हैं, पर वो आगे जाके रोल में कन्वर्ट होते हैं और एक अलग ही स्टोरी लाइन चल रही होती है साइड में, मेन वाली को छोड़ के। जिसमें कमियां है, क्या उसको हम कमियां मान सकते हैं कि अभी हमारे मेन लीड लक्ष्य, एक मूवी हिट हुई है उनकी और वो टूटे से घर पर रह रहे हैं, इनके घर में पेंट नहीं हो रखा, छतें थोड़ी थोड़ी टूट रही है, और वो घर के माहौल एकदम ही अलग है। 5 लोग घूम रहे हैं, जहाँ पे 3 बेडरूम्स है, और जिसको कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो रही। ये मुझे सबसे पहला ड्रॉबैक लगा। लेकिन इस सीरीज का पॉइंट ही वही है, इस सीरीज में बॉलीवुड के एक्सपर्ट्स को बार बार पोक करना यही चाहती है सीरीज। अगर हम लोग वीएफएक्स की बात करूं तो इट वॉज नॉट दैट अपीलिंग। जहाँ पे शुरुआत के एपिसोड में हमको एक इंट्रो फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, जो कि और कुछ एक तीसरे चौथे एपिसोड में भी हमको देखने को मिलता है, जो कि और अच्छा हो सकता था। अब लोग भर लिए तुमने इतने कैमियो है तो वीएफएक्स तो मत भूलो, उस पर थोड़ा काम करते हैं।
जहाँ पे मैंने इससे पहले गालियों की बात करी, गालियों का ज़िक्र करा, तो यस, भरपूर गालियाँ हैं जो कि आप शायद अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं देख सकते। तो फिर अकेले, समझ गए ना? जहाँ पे मुझे लग रहा था कि करण जौहर का एक कैमियो है इस सीरीज़ में, लेकिन नहीं। वो एक्चुअली में करण जौहर एज़ अ रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में वो अच्छा प्ले कर रहे थे और बहुत अच्छा उनको देख के लग रहा था। ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। अब एंड में एक ट्विस्ट फेंक के मारती है सीरीज़, जो मुझे बहुत बढ़िया और शॉकिंग लगा, जो कि एक्चुअली में कुछ भी वाला कॉन्सेप्ट है कि व्हाट द फक, ये कब हुआ और ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? तो मुझे तो बढ़िया लगा। तो देखो, मुझे तो बढ़िया लगी सीरीज़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बकचोदी सहने के लिए तैयार हो, तो प्लीज़ गो फॉर इट। बाकी इट्स योर चॉइस। ये था द बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को कि आगे आने वाली रिव्यूज एंड अपडेट्स मिस ना कर दो। बाकी मैं चला दूसरी वीडियो में काम करने, तब तक के लिए देखते रहिए TNT वॉच।